अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 5 साल नीतीश सरकार। जब भी चुनाव का मौसम आता है तो एक ही चीज़, एक ही नारा एनडीए सरकार का होता है, जंगल राज। तो सर, एनडीए सरकार को तो 20 साल का वक्त मिला, फिर भी आज भी जंगल राज का ही नारा लगा रहे हैं आप। तो इसका मतलब कि आपने अपना कोई काम सही ढंग से नहीं किया और कि आप बिहार की जनता को बार बार जंगल राज कह के इनको एक मैसेज इंडिया लेवल में देने चाहते हैं कि यहाँ के लोग क्रिमिनल्स हैं। सबसे पहला चीज़ ये। और 5 साल का आपका कार्यकाल इतना ख़राब रहा कि कभी टीचर के ऊपर में टीचर की पिटाई, बीपीएससी छात्र की पिटाई, मर्डर, रेप, अफसरशाही करप्ट, पुलिस स्टेशन करप्ट, ब्लॉक स्तर पे करप्ट, जो केस चल रहे हैं तो केस की सुनवाई नहीं हो रही है। तो सर, आपकी सरकार कर क्या रही है? अगर आपकी सुशासन की सरकार थी तो हमें तो नहीं दिखा कि यह कहीं भी सुशासन की सरकार चल रही है। आपकी सरकार में राइट भी हो गए, दंगा भी हो गए। कहाँ है सुशासन सर? आपने बहुत पहले कहा था इलेक्शन के समय में कि क्या तेजस्वी अपने बाप के घर से नौकरी ला के देगा, तो आज जब वही आपके साथ अलायंस हो जाती है तो फिर तेजस्वी जी कैसे नौकरी देते हैं? इसका मतलब है कि एनडीए सरकार के साथ आप जो एजेंडा चला रहे हैं कि नौकरी किसी को नहीं देना है, स्कूल को ख़त्म करना है, लोगों को जाहिल रखना है ताकि नौकरी नहीं मांगी, ये है आपका एजेंडा सर। और लोग को 5 किलो राशन और 10,000 रुपया दे के खुश करे और जाहिल रखे कि जब पढ़ेंगे तो ये आपसे सवाल पूछेंगे। और सवाल पूछना तो एनडीए सरकार को हजम नहीं होती है। जो उनसे सवाल पूछती है उनका रास्ता जेल तक होती है। तो सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है आज की तारीख में तो वो है एनडीए सरकार। और सबसे ख़राब कार्यकाल ये 5 साल हुआ है तो एनडीए सरकार की। कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इनका विज़न नहीं, सिर्फ एक ही नारा, हिंदू मुस्लिम और जुमलेबाजी और पूरे अफसरशाही करप्ट, कोई काम नहीं। और सिर्फ स्कूल कॉलेज को बंद करना और प्राइवेट हाथों में अब सरकारी ज़मीन को सौंपना। और अमित शाह क्या कहते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए बिहार में जगह नहीं है और अडानी को वो लीज पे देने के लिए उनको जगह 1 रुपये में हो जाती है। तो जनता सब देख रही है सर, और इस बार जनता हिसाब किताब ज़रूर करेगी। और सारे जनता से अपील है कि इस बार सरकार को उखाड़ फेंके जड़ से, नहीं तो आपके आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। एनडीए सरकार कभी नहीं चाहती है कि कोई दूसरे आदमी पढ़ लिख के इनके बराबर है। और अच्छा, इसीलिए ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं ताकि आप पढ़े लिखे नहीं, इनसे सवाल नहीं पूछे। तो बाकी फैसला अब जनता का है कि अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं या ख़राब सरकार। बस आज के लिए इतना ही। अलविदा, अल्लाह हाफिज़।